हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स 2.0 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ अनूप शर्मा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे 2020 में जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मिले हैं उनके बारे में। और यह इन पुरस्कारों से हमारी परीक्षाओं में एक या दो क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा, क्योंकि ये प्रति वर्ष के हिसाब से मिलते हैं। तो अगले जब मिलेंगे 2021 में, तब तक के लिए ये हमारी परीक्षाओं में मोस्टली पूछे जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको आपसे डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रतिभाओं को पुरस्कृत करने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों में शामिल हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। तो ये कुछ पुरस्कार हैं जो कि प्रतिवर्ष खेल क्षेत्र में जो विभिन्न प्रतिस्पर्धाएं या जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन लोगों को ये दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। तो इस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया है। एक तो आपसे डायरेक्टली अगर पीपल पूछ ले कि कितने लोगों को, कितने मेंबर्स को मिला है, तो 5 लोगों को मिला है। तो रोहित शर्मा क्रिकेट के क्षेत्र में, विनेश फोगाट पहलवान, रानी रामपाल हॉकी के क्षेत्र से हैं, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, और मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलेटिक्स हैं, ऊंची कूद। ठीक है, तो ये 5 लोग हैं जिन्हें 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। तो ये आप विशेष रूप से याद रखें, और इन 5 लोगों के नाम तो आपको याद रखना ही है, साथ ही यह किस क्षेत्र से संबंधित हैं आपको यह भी याद रखना है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 4 वर्ष की अवधि में खेल क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। यानी कि ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने 4 साल के अंदर अपने उस क्षेत्र में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया हो, उन्हें यह प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1991 में, और इसकी जो राशि थी, पहले जो राशि प्रदान की जाती थी 7.5 लाख रुपए, और अभी इस वर्ष से इन राशियों में कुछ परिवर्तन किया गया और इन राशियों की जो संख्या थी वो क्या है, बढ़ा दी गई, यानी कि रुपयों की संख्या। तो नई राशि इस बार से जो है राजीव गांधी खेल रत्न की, वो 25 लाख। पुरानी राशि की यदि हम बात करें जो मिलती थी अब तक, 7.5 लाख रुपए। भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला हम बात कर रहे हैं आपसे अर्जुन पुरस्कार। तो इस वर्ष अर्जुन पुरस्कार जो प्रदान किया गया वह 27 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया। विशेष रूप से याद रखें कितने खिलाड़ियों को, तो 27 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया। अब 27 के नाम तो आप और हम याद नहीं रख सकते हैं, तो इनमें से जो प्रमुख हैं उनको मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ईशांत शर्मा क्रिकेट से हैं, दीप्ति शर्मा क्रिकेट, मनु भाकर निशानेबाजी, अतनु दास तीरंदाजी, सात्विक साईराज बैडमिंटन, संध्या झिंगन फुटबॉल, आदित्य अशोक गोल्फ, दीपिका ठाकुर हॉकी, सरिका काले खो खो, सौरभ चौधरी निशानेबाजी। तो ये कुछ प्रमुख प्लेयर्स हैं जिनके नाम मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, और ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं ये भी यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, तो ये आप विशेष रूप से याद रखें। अगला हम बात करते हैं कि अर्जुन पुरस्कार को 1961 में प्रारंभ किया गया। खेल क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए यह दिया जाता है, और इसकी जो पुरानी राशि थी 5 लाख रुपए, और इस वर्ष से मैंने बताया जैसे कि आपको इस राशि में परिवर्तन कर दिया गया और नई राशि है 15 लाख रुपए। द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में यदि हम आपसे बात करें तो यह 2 कैटेगरी में दिया जाता है। एक होती है रेगुलर कैटेगरी और एक होती है लाइफ टाइम कैटेगरी। तो रेगुलर कैटेगरी में इस बार जो मिला है वह 5 लोगों को मिला है। क्या नाम है उनके, तो जूड फेलिक्स सेबेस्टियन हॉकी के क्षेत्र से हैं, योगेश मालवीय मलखंब से हैं, और जयपाल राणा शूटिंग के क्षेत्र से संबंधित हैं, कुलदीप कुमार हांडू वुसू खेलते हैं, और गौरव खन्ना पैरा बैडमिंटन क्षेत्र से संबंधित हैं। ठीक है, द्रोणाचार्य से तात्पर्य यहाँ पर यदि हम बात करें तो द्रोणाचार्य गुरु थे, और ये यानी कि क्या होते हैं, ये जो ट्रेनर हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, तो रेगुलर कैटेगरी के 5 लोग हैं जिनको आप विशेष रूप से याद रखें। चलिए अब हम बात करते हैं आपसे लाइफ टाइम कैटेगरी में। तो लाइफ टाइम कैटेगरी में यदि बात किया जाए तो 8 लोगों को दिया गया है इस साल। धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी, पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स, शिव सिंह बॉक्सिंग, रोमेश पठानिया हॉकी से संबंधित, कृष्ण कुमार हुड्डा
कबड्डी, विजय भलचंद्र मुनीश्वर पैरा पावर लिफ्टिंग और नरेश कुमार टेनिस, ओम प्रकाश दहिया कुश्ती से। ठीक है, तो ये आप याद रखें। लाइफ टाइम कैटेगरी के कितने लोगों को दिया गया है, तो 8 लोगों को दिया गया है। और रेगुलर कैटेगरी यानी कि नियमित श्रेणी में कितने लोगों को दिया गया है, तो 5 लोगों को दिया गया है। इनके नाम यहाँ पर मेंशन हैं, आप इसे अच्छे से नोट कर लें और याद रखें। अब यदि हम बात करें उसकी पृष्ठभूमि के बारे में, द्रोणाचार्य पुरस्कार से संबंधित और क्या फैक्ट हैं, तो यह 1985 में आरंभ किया गया। ऐसे कोच जिनसे प्रशिक्षण प्राप्त खिलाड़ियों ने चर्चित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक जीते हों। यानी कि यह कैसे कोचों को प्रदान किया जाता है, यानी कि जिनके अंडर में रहकर जिन प्लेयर्स ने क्या किया हो, इंटरनेशनल लेवल पर मेडल्स जीते हों। इसकी राशि, तो पहले जो राशि प्रदान की जाती थी वह 5 लाख रुपए थी। अब राशि में क्या कर दिया गया है, परिवर्तन कर दिया गया है। नियमित श्रेणी के जो कोच होंगे उन्हें जो दी जाएगी राशि वो 10 लाख रुपए दी जाएगी, और लाइफ टाइम कैटेगरी से जो रिलेटेड होंगे उन्हें 15 लाख रुपए राशि दी जाएगी। ध्यानचंद पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार इस बार दिया गया है 15 लोगों को। ठीक है, याद रखें कुल कितने लोगों को, तो कुल 15 लोग हैं। इन 15 लोगों के नाम मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, तो उन्हें एक बार देख लेते हैं। कुलदीप सिंह भुल्लर एथलेटिक्स, जिंसी फिलिप्स एथलेटिक्स, प्रदीप श्रीकृष्ण गंधे बैडमिंटन, तृप्ति मुरगुंडे बैडमिंटन, एन ऊषा बॉक्सिंग, लखा सिंह बॉक्सिंग, सुखविंदर सिंह संधू फुटबॉल, अजीत सिंह हॉकी, मनप्रीत सिंह कबड्डी, जे रंजीत कुमार पैरा एथलेटिक्स, सत्य प्रकाश तिवारी पैरा बैडमिंटन, मंजीत सिंह नौकायान, स्वर्गीय श्री सचिन नाग तैराकी, नंदन वी पाल टेनिस, नेत्रपाल हुड्डा कुश्ती। तो कुल 15 लोगों को इस बार के ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें से सबसे प्रमुख यदि हम बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट जो हैं वो हैं श्री सचिन नाग, क्योंकि इन्हें मृत्युपरांत यानी कि मरणोपरांत दिया गया है। और यह किस क्षेत्र से थे, तो तैराकी से संबंधित थे। जो ध्यानचंद पुरस्कार है वह 2002 से प्रदान किया जाता है, और यह किसी खिलाड़ी के जीवन भर के कार्य को गौरवान्वित करता है। इसकी जो राशि की यदि हम बात करें, तो इसमें जो पहले राशि प्रदान की जाती थी 5 लाख रुपए थी, और नई राशि 10 लाख रुपए है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 किन्हें प्रदान किए गए हैं, तो लक्ष्य इंस्टीट्यूट, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रबंधन संस्थान। किसी व्यक्ति या सार्वजनिक और निजी निगमों को जिन्होंने खेल के विकास और प्रोत्साहन में भूमिका निभाई हो, और पुरस्कार के रूप में इसमें जो प्रदान किया जाता है वह मानपत्र और ट्रॉफी दी जाती है। यह पृष्ठभूमि हमने चर्चा की थी आपसे राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की। चलिए अब हम चर्चा करते हैं आपसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2020। तो इस बार की मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो मिली है वह मिली है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को। ठीक है, याद रखें इसे। तो और इससे रिलेटेड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, यानी कि इसके पृष्ठभूमि की चर्चा करें तो अंतर विश्वविद्यालयी खेल प्रतिस्पर्धाओं में समग्र रूप से बेहतर प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को यह प्रदान किया जाता है। और यदि हम इसकी राशि की बात करें तो इसमें जो राशि प्रदान की जाती है वह है 10 लाख रुपए। चलिए, तो ये टोटल फैक्ट्स थे जिनको हमने आपसे डिस्कस किया। इनको आप अच्छे से एक बार नोट डाउन कर लें और अच्छे से याद रखें, क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, तो सर्वप्रथम पूछा जाता है सचिन तेंदुलकर, विश्वनाथन आनंद, विराट कोहली, सुनील गावस्कर। तो सबसे पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को दिया गया। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यह किस क्षेत्र से संबंधित हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। रोहित शर्मा राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले कौन से नंबर के क्रिकेटर हैं? जी हाँ, इससे पहले के कुछ क्रिकेटर हैं जिन्हें मिल चुका है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो रोहित शर्मा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले चौथे क्रिकेटर हैं। यदि हम बात करें पहले क्रिकेटर, तो सबसे पहले क्रिकेटर थे सचिन तेंदुलकर। दूसरे क्रिकेटर यदि हम बात करें तो हैं MS धोनी, और तीसरे हैं विराट कोहली, और चौथे क्रिकेट प्लेयर आपको पता ही है रोहित शर्मा।
2020 की मौलाना आज़ाद कलाम ट्रॉफी से किसे दी गई है? तो पंजाब विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो 2020 की मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो दी गई है वह दी गई है पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये थे हमारे टोटल फैक्ट जिनको हमने आपसे डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।